नमस्ते दोस्तों, एलके गार्डनिंग में आज आपका स्वागत है। तो देखिए, पहले मैं मिट्टी बना देती हूँ और मिट्टी में मैंने ये डाला खाद। और खाद ये वो वाला है जो लिक्विड खाद बनाया था मैंने, तो उसको मैंने कंडों को तोड़ के रख दिया था। 2-3 दिन से ये धूप में ही रखा था। तो अब इसको मैं मिट्टी में मिला दूंगी। और मिट्टी जो गमलों की खाली की हुई है वही है मेरी पुरानी गार्डन की। तो देखिए, 1-2 टुकड़े रह गए तो उनको भी तोड़ लेती हूँ मैं और मिला के इसको। और फिर दिखाती हूँ जो सामने टब रखा हुआ है उसमें पौधे रखे हुए हैं। तो यही पौधे आज मैं लगाऊंगी और किस किस के हैं और कैसे लगाऊंगी, तो चलिए रिपोर्ट करते हैं। और मार्च चल रही है, यानी कि 10 मार्च है आज। तो जल्दी से लगा लेते हैं क्योंकि मार्च लास्ट ही महीना समझ लो, क्योंकि आगे तो बहुत तेज़ गर्मी होने वाली है। तो इस वजह से अभी जितने भी पौधे बचे हैं रिपोर्ट के उनको कर देते हैं। और मई जून की गर्मी नहीं झेल पाएंगे क्योंकि ये मेरे पौधे सारे कटिंग से बने हुए हैं। तो ये देखिए मेरे पुराने गमले, तो इनको मैंने ऊपर से मिट्टी को मिलाने के लिए निकाल ली थी। नीचे थोड़ी सी पत्तियां जो हैं उनको रहने दिया था। तो अब ये देखिए, ये है सरफेरा। तो सबसे पहले इसको लगाऊंगी। और ये 2 लीटर की बोतल में ही कटिंग से ही बनाया हुआ है, यानी कि कटिंग ही लगाई हुई थी। तो देखिए टक टप करके इसको मैंने निकाल लिया है। और इसकी जड़ भी देखिए आपने, अभी लटकी हुई थी और अभी दोबारा से भी दिखाऊंगी मैं इसकी जड़। देखिए कितनी सारी बन गई हैं। तो ये मैंने डंडी ही लगाई थी और अच्छे से मेरी कटिंग लग गई हैं। तो अब इनको मैं रिपोर्ट कर दूंगी और रिपोर्ट करने के बाद जैसा भी रिजल्ट रहेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और कुछ दिन पहले भी मैंने एक रिपोर्टिंग की हुई है, लेकिन अभी तक उसकी वीडियो नहीं डाली, डालूंगी क्योंकि उसको मैं देखूंगी अभी ये जो रिपोर्ट किया हुआ पौधा है वो कैसा है। 15-20 दिन बाद देखने के बाद उसका रिजल्ट भी साथ में डालूंगी। तो इस वजह से मैंने वो रोक रखी है। तो ये देखिए, तो ये मेरा रिपोर्ट हो गया। 3 डंडियाँ थी, तीनों को मैंने एक में ही लगा दिया क्योंकि अलग वैसे अलग कर रही थी तो सिंगल जैसा लग रहा था, घना नहीं लग रहा था। तो तीनों डंडियों को मैंने एक में ही लगा दिया है। आप चाहें तो अलग अलग भी लगा सकते हैं। ये देखिए, तो इसका तो नाम मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी भी मैंने कटिंग ही लगाई थी। और इसकी एक ही डंडी मिली थी मुझे, तो एक ही मैंने लगाई थी और वो मेरी सक्सेसफुल हुई। वो अच्छे से एक भी पत्ता मुरझाया भी नहीं था। जितना भी लगाया मैंने उतना पूरा ही है इसका। ये देखिए, और इन सब की कटिंग लगाने की भी वीडियो मेरी इसी चैनल पर पड़ी हुई है। आप चाहें देख सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे कटिंग लगाई है। और ये बेबी प्लांट लाई थी मैं इसकी, ये देखिए। तो मैं अब इनको मैं रिपोर्ट करूँगी। जब लाई थी तब मैंने एक छोटी सी बोतल में लगा के रख दिया था और सर्दियों के टाइम में ही लाई थी, घूमने गई थी तब उस समय। तो ये देखिए, इसमें 3 प्लांट हैं। तो एक को छोटे से को तो मैंने अलग कर दिया, 2 को मैंने फिर साथ में ही रहने दिया, नहीं हटाया। और दोनों ही अलग अलग तरह के हैं। सिंगोनियम है और एक कलेडियम है। तो दोनों को ही मैंने एक में ही रहने दिया। तो ये देखिए, तो ऐसे ही मैंने धीरे धीरे। और ये देखिए, इसकी भी मैं कटिंग ही लगाई थी और कटिंग ऊपर पत्ती तो आ गई है नई, और लेकिन जड़ का नहीं पता है। तो देखते हैं इसे निकालने के बाद। ये भी छोटी छोटी बोतलों में ही लगी हुई है, जब मैं लाई थी उसी समय की लगी हुई है। और ये मैं गई थी जनवरी के महीने में घूमने के लिए, तो लास्ट दिसंबर जनवरी था, उसी समय की ये लगी हुई है मेरी, शुरुआत की जनवरी की कटिंग। सर्दियों में नहीं लगेंगी, तो मेरी सर्दियों की कटिंग लगी हुई है। तो इनको ही मैं दोबारा से लगा रही हूँ अभी, क्योंकि अब इससे आगे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी बोतलें हैं तो जल्दी मिट्टी सूख जाएगी। तो इस वजह से मैं इनको दोबारा से लगा रही हूँ। जो सक्सेसफुल हुई है कटिंग उनको तो सही है लगा रही हूँ, लेकिन जो सक्सेसफुल नहीं हुई है, तो देखिए जैसे कि ये है, तो इसको मैं कट करके देख रही थी, नीचे से गली हुई निकली थी। तो जितनी भी डंडी गली हुई निकली मैंने सारी निकाल दी है। और अब ये फंगिसाइड पाउडर लगा के मैं इन दोनों साइड में ऊपर नीचे, आप चाहें तो रूटिंग पाउडर भी लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये फंगिसाइड ही लगा लिया। और इसमें से मैं अब 2 कटिंग करूंगी क्योंकि ये काफ़ी लंबी है और ये नीचे से फूटी भी नहीं है और ऊपर भी नई पत्ती नहीं आई है अभी इसमें। तो इसको मैं 2 कट कर दूंगी अभी, एक लगा के दोनों को इसी गमले में लगा दूंगी। तो ऐसे ही आप भी लगा सकते हैं। ये देखिए, और इस पर फंगिसाइड पाउडर फिर से मैं लगा दूंगी जैसे जहाँ से मैंने कटिंग किया है। देखिए, तो इसको भी लगा दिया मैंने। तो एक जो नोड एरिया होता है, एक मैंने नीचे दबाया है, एक ऊपर रखा है, क्योंकि इसके नोड एरिया काफ़ी दूर दूर तक, एक एक ब्लांच से भी बड़े बड़े थे। तो इसी वजह से ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो हिलने का डर रह रहा था। वो अभी तक पत्ती मेरी मतलब नई पत्ती नहीं आएंगे, तो सक्सेसफुल नहीं हुई थी। तो इस वजह से मैंने इसको छोटी करके लगाया है। और ये भी प्लांट में वहीं से बेबी प्लांट लाई थी, ये जो अभी निकाल रही हूँ। ये देखिए, तो इसको भी, इसकी जड़ भी अच्छे से बन गई। बिल्कुल छोटा सा था तो ये थोड़ा सा बड़ा तो हुआ है, तब से 2-3 महीने हो गए जनवरी को, जनवरी फरवरी मार्च, हाँ 3रा महीना चल रहा है इनको सबको लगाए हुए मुझे। तो ये देखिए, और अच्छे से काफ़ी कटिंग तो इतनी अच्छी से हुई है कि नीचे से जड़ निकल आई है, बोतल की नीचे से जड़ निकल के आ गई है बाहर। ये नहीं निकल रही है, तो जैसे कि ये निकल नहीं रही है तो इसको मैंने फिर ब्लेड से कट कर दिया बोतल को ही, ताकि मेरा ये अच्छे से कोलियस निकले।
तो ये देखिए ऐसे निकालने से जल्दी से निकल जाता है आराम से। पूरी जितनी भी मिट्टी हमारी होगी तो बिल्कुल नहीं हिलेगी। तो ये देखिए, और इसकी जड़ देखिए, तो ये भी अच्छा है। और ये छोटा सा ही है और कटिंग से ही लगा हुआ है और बीज भी इस पे आ गया है। बीज को हटा दूंगी अभी बाद में, देखिएगा। और नहीं तो बीज अगर हम रखेंगे इस पे तो ये समझेगा कि मेरा टाइम आ गया है, मैं बुढ़ा हो गया हूँ। तो इस वजह से बीज को हटा देना है अगर आपको ये कॉलेज को बड़ा और घना करना है तो। ये देखिए, ये भी छोटा सा ही बेबी प्लांट लाई थी, देखिए इसकी भी जड़ बाहर निकली हुई है बोतल से। तो इसको भी मैं अच्छे से ही सावधानी से ही निकालूंगी, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा ही प्लांट है ये और एक ही है ये। कई सारे लाई थी लेकिन एक ही बच्चा है उनमें से। बिल्कुल छोटे छोटे से लाई थी, बिल्कुल नहीं छोटे, बिल्कुल बारीक से। तो मेरे एक एक प्लांट इनमें से बच गए हैं। तो इनको ही मैं अब रिपोर्ट करके और हमारे यहाँ कैसे चलेंगे तो देखते हैं। अभी तक तो वहीं की मिट्टी में लगे हुए थे, बेंगलोर की में ही, क्योंकि मैं बेंगलोर से ही लाई थी पौधों को वहाँ की मिट्टी में लगा के। तो ये रखे थे तब से। और ये लाल सा है, इसकी कटिंग तो मैंने आने के बाद लगाई थी यहीं पे। तो इसको भी लगा देती हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास लाल सा है नहीं है, यही पौधा है। तो इसको थोड़ा बड़े में लगा दूंगी तो ये बढ़ जाएगा, तो अच्छे से मैं कटिंग लगा के और भी बना सकती हूँ। तो इस वजह से इसको भी मैं लगा देंगी अभी। और ऐसे ही मैंने काफ़ी सारे पौधे लगाए हैं और ऐसी ही मेरी वीडियो इस चैनल पर पड़ी हैं। और मैं अभी गर्मियों की भी क्या क्या काम कर रही हूँ वो भी साथ में चल रहा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। जैसे कि मैं ग्रीन नेट का जुगाड़ लगा रही हूँ, जुगाड़ कैसे बांधना है। या अभी फ़िलहाल में मैंने एक पॉट स्टैंड हवा में यानी कि दीवार पर ही बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर कम जगह है तो आपके पास, अगर गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो आप ऐसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। यार ये देखिए, मैंने जो बोल रही थी फूल आ गया तो वो फूल मैंने कॉलेज में से कट कर दिया और ये डाल दिया पानी। और छाया वाली जगह पर ही रखूँगी अभी, क्योंकि गर्मी आ रही है। बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।